था हमारे टापर खोला ही है इतना 12:30 12:30 क्या हो गया भाई जी अजी 12 पे मुंडा के बेटा हमारा अब्बा और करी जीवदोरो करे करी बाड़ा गंदा उल्टिया होवेला करे मन बेमा और की को तो और मान फिर तो 12:30 हां तो ये कहने का के लिए टापर मेरा होगा क्या करे रिश्तेदारी करो जब बाप जी जोधपुर में जातो रहियो जाए जोधपुर में 2-4 जगह झूठ छांच कर रिश्तेदारी कर 15-20 दिनों पच होयो अबे वो स्टैंड के ऊपर उतरियो अरे लेरू कहीं के बांधने में बैठा कहीं परेशान कहीं के दूध दिखाऊं के कह रहा तो आपको नहीं फिर क्या बेटा 5 गिलास सुबह 5 गिलास शाम का वरना के 10 गिलास दूध को कहीं काम चला फिर क्या कहीं के दूध दिखाऊं कहीं के दूध दिखाऊं पर छोड़ के नहीं वो माता ग्वाल बन से हे मम्मी मैं चार्ज खाऊं पानी की कहीं 20 कमाए को जदवा गंडो सुंदर बुआन वाला हाथ आई वो क्या छोड़ क्या चला के भूया की फटकारी मंगला में फटका आता जे जाई चोरो डिंग दूसरा का छती हुआ थी भाग और डिंग ये कर 12 का 12 टापर वापस ये छोड़ लगे मरगा आगे मुंडा वैसे फेंका आएगा चला तो था ढाई फुट का ही तो चला 2.5 फुट पे आके वाह मैं बस स्टैंड पे उतरी और क्या बेटा मारा छोरा देख नहीं भाग गया बॉबी मांगे रे बड़ा पापा आया ना अब बेटा भागने तो आवे बोली अरे मीट करना बड़ा पापा आया ना बड़ा पापा कुंभकर्ण की औलाद अगुवायो ए कुंभकर्ण की कन्या बाबा मैं धंधा ही हम हां यो मैं मरा ना देना का माय शुद्ध दिमाग को घोड़ो दौड़ायो गांव का टापर दूध नहीं खावे मां के खावे घी खावे कोई बस नो छोड़ो जाए कोई नामो बच जाए आप बुद्धि साडी पड़ जाए आ बेटा अपाड़ी औलाद को यो सदिंदर की बुद्धि को आके ये कहीं यार भाग बाबा मां मेरी मम्मी ठगे गंदा की बता इस मोटर लगे मरगा अबे मने रीस है दाता कभी रीस का माय फाटलो आयो घरे आयो जिसो जो किसो प्रयोग बाती कमाए बोल डंडो टिकड़ो मैं दाता डंडा में हाथ में भूलिया को चेटी बांधने मार के कोस डंडो भूलिया के मारे चेपी चेप तो जे जागी बाबूजी मारे और 2.5 फुट को टेपो आ माने लड़ता लेके यार मारे नौकरी है 85 वर्ष की बाप हां मां मारी मां की नौकरी दिया आएगी ओ तो लबो मुझे देखो मुंडा में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं 85 वर्ष की बाप जी ओ तो लबो मुझे नाम लगे लबो मुझे आराम नहीं है तो करी को नहीं तो कहते तो मारेगी तो या कि ए नौकरी का फटका की नौकरी 85 वर्ष की और अल्लाह मुंडो को दिखाऊं अबे बाबूजी शाम सुबह में तो बेलिया कुबलिया घर के बाहर निकल राजा मरगा पूरा करता किया ए मामू तो पेट साले को टाइल उठे को अबे दाता कहीं गया मन था पड़ी तुम्हारी पूरी डंडा की भी डंडा ने तोड़ मरोड़ फेरा का माई नाम की बेरोटिंग नहीं हो यो पानी थे 12 का आए तो 4 पानी 12 बजे पानी 12 लागो जो माता पे ना जावे रिक्शा ले जाओ बाल्टी ले जाओ ज्योति को सीधी जावे आपकी बड़े पांडो पहले माता पर घर यार ओपरेंडा का माई अब भाई साहब जन का सुताई आए लपटे लगा था वाटर लाना क्या फ्रिज में कार्ड बोतल पकड़ा है भाई साहब सुताई पानी पीता जे लाए ओए आज दाई दाई पुरुष अब पानी पिया भी तो काम चाले को नहीं बुड्ढा ठंडा सगला पूरा ये गांव बाबूजी जान नहीं दिया कोई हुई अबे कहीं गया गांव का भेड़ा हो गया बीमारी आई तू बल्ला बल्ला मैंने भेड़ा और मैंने बोले बाजार का मायने एक छोरा को नहीं छोटी का माला मारा नहीं ये मैं कहने करूं शुरू ये का बोले तो कहेंगे मैं गंदा था मारो और साइड छोड़ो अब गलती तो होनी चाहिए या इलाज करा ते पादू दियो भाजपा बेचने श्याम जी डॉक्टर साहब की ड्यूटी पादू पर बाजार ले अरे क्या बे मोटरसाइकिल स्टार्ट करी मन के काई तकलीफ है मन माका पूरा गांव में डिंग की बीमारी फैल गई केरे में टाइफाइड मलेरिया कैंसर तरह तरह की बीमारी सुनी ऊपर आ बीमारी आई तो मत माका गांव का में आई बीमारी है क्या डॉक्टर साहब करी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुके अब बैठो कहीं मारी मारने तो मत बैठो की डायबिट की तो सीट और डायबिट को टेपो अब बैठो की भी तो डॉक्टर साहब तो आगे चलावा तुम तो ले रे मुंडो कर बैठो मैं कह लटक बाजे नहीं आपने नहीं है अरे कल लटे आया बाबू जी 12 किलोमीटर ये आता टाइम काय लागो बाजार में डॉक्टर साहब की क्या का पब्लिक उल्टी राउंड एक बार उल्टी जिया पर क्या मन देखो डॉक्टर साहब क्या मन देखो तार धक्का तुम दे हाथ करे क्योंकि यहां पत्ते यहां टापर थोड़ी गिरकार फिरा डॉक्टर साहब आया हूं तो सबका इलाज करूंगा ऐसे पकड़ के मजा बैठ जाओ नाम का हिसाब बैठ डॉक्टर साहब धमकी ठोके तो सब डरे डॉक्टर साहब आया हूं तो सबका इलाज करके जाऊंगा पहले ऐसा करो मुझे पानी पिलाओ मुझे हैं
अरे मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी मत पियो, एक दो को इलाज करो, ऐसा भी इलाज हो जाएगा। तुम गंवार लोगों को नाखून नहीं काटते हो, दातुन नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी बीमारियां हो जाती है। अभी सबको तैयार कर दूंगा, ऐसा करो पानी लो। अपना कहीं गए होटल का मैं मेरे को बैठो बैठो बंदो तो जार मोटो पायो। डॉक्टर साहब कहेंगे दादागिरी भी सीट पर बैठो बैठा है करा मोटरसाइकिल आए डॉक्टर साहब सर फूट तो ऊपर क्या खड़ा गयो पानी पानी खड़ा करता जेल जाके पानी जाता तो जेल जाके बाबूजी ढेबो ठेठ टंकी पर आता फिर अच्छा अबे बाबूजी आया तो डॉक्टर साहब मां को इलाज करवा डॉक्टर साहब को खुद को प्रचार हो बाबूजी। अब मेरे बच्चे मैंने क्या कहा कि तो बच्चा जो शंकर भगवान की तपस्या करी जरदार को थोड़ा सा सावड़िया बहुत बढ़िया। अब बाबूजी अब आएगा ममता अब भाग बढ़ेगा। हां सभी आओ बढ़िया नाच करो। अजी सुनो लाग गया ओ जी कोले का बाबा किसी हाँ साहब 500 रुपए श्रीमान राधा किशन जी दर्जी दगदी है साहब आपके ओर से माता जी महाराज की भेंट करें। देखो अपना गांव के महीना कहीं उठाता ना गायों को गांव में भी कोनी छत होती है। अरे रामया आज आपने ठाकुर साहब है हाँ। बाकी दो टाबरों को जन्म हुआ है दो को हाँ हाँ तो मसूरी हाँ काना है करने क्या ये गांव को काना कैसे जोड़ है जरे ऊंचो मते बजा ये वाला के हाँ ये तो दुनिया के वो सावता है और आपा जाना पड़े देखो नाच गानों सुनावा असल नकल गपल सब सुनासिया चलो चलो बाबजी ऋणक भैंस मंगूर सड़ी गंडक तुड़ाई नाद और मैं बड़ा अपना खाते तू पड़गोर कुमार गुटूर को हाथ बाबजी एक एक मुगलो दोनों बुली पानी में छाई चुगल गटा अरे पानी में लबडिंग तीरे छटक धींग लबडिंग छटा। अरे भाई जी काई चाहिए थे वो संस्कृत को आगे की समझ में नहीं आई है समझ में रहो आगे वो संस्कृत को तोड़ो है तो बाबजी माने जिसे हुनर आवे वो आप लोगों ने सुनावा आप क्यों तो नहीं तो मुसना का खेल डाके ना ये ऊपर आया हो तो जरूर सुनो ना सुनो बोपड़े तो सुनो जी बाबा जी आज जकी मैं कहूली बात होली और मैं कहूली जकी सुना वाला हाँ काइयो पूछो क्यों क्यों कि आज की दुनिया में लुगाया सबसे आगे है और लुगाया मोटेराओं बड़ी आज कतार दिन पहले की बात है कताक दिन पहले की नहीं मानते तो आज ही माने लुगाया बड़ी हो जाए। अच्छा आज ओ नेम चेंज को सरकार गवर्नमेंट नई बन गई है कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है तो मैं कह रही हूँ आज से लुगाया बड़ी है कोनी बड़ी अजी बड़ी है रागड़ा ये बड़ी कोनी बड़ा क्यों अरे बड़ा है तेरे का मूछड़ा मोटियारी बड़ा है लुगाया तो लारी आयोडी है काई लुगाया बड़ी है सुनो हमारी बात ये है तो आप लोग दोनों को पेश लो आज ही मेला में हो जाए लो हो जाएगा कर फैसला खा लो चलो पेश लो कर लिया हाँ पक्की फाइनल फाइनल है अगर थे बड़ा होगा हाँ तो कहीं कहीं उड़ू मक्यों की नाचो पड़े अच्छा और लुगाया बड़ी होगी तो रपद पकड़ जा मारने से दे मुशार क्यों यो तो रागड़ा चिकनो बंको थे बड़ा का बिराउला ये बकवास करी फालतू की तो सुनो हमारी बात हाँ आप तो शुरुआत कटो कर लिया अटो जे बुला लेते अगर थाकी जे जोर की बोली जरी तो थे बना और महाराज साहब की जे जोर की बोली ली जरी में हाँ तो बुला दे गए थे ये बुलाओ नहीं पहले से बुला ले से बड़ी होगी इधर में थकने शुरुआत करनी है मैं तो मंगा ही है भाई लोगों बात ये है कि हाथ जोड़ निवेदन है आके में लुगाइया बड़ी है मैं क्यों मोटियार बड़ा है तो मोटियार बड़ाई है वास्तव में तो यानी कि जब बोलनी है माता जी महाराज की क्या ने ध्यान पड़ जाएगा कि कान की ली सुनी जाओ ठेर पादू की आवाज सुनी जाओ यानी कि जब बोलो माता जी महाराज की ले
काई महिमा तो काई भी दोस्त नहीं जा तने तो कौन सुनी जो बड़ा आस-पास में कांकड़ में रोज लाए भाग का अब सुनो हमारी बात हाँ बात बोलोगे राखने अब भाई एक बार और इन्हें सुनी जो बोली तो एक बार और ऊंचा हाथ कर माता जी महाराज की से बोल दीजो बोलो माता जी महाराज की क्या कहे हैं ता गाली दे ना तीसरी कौन सुनी थी अब देख जो मां को स्टाफ की थी देखा नहीं माता बिना थाने हाथ जोड़ निवेदन है हाँ मैं कोई की बहन हूँ कोई की बेटी हूँ और अपनी बात रख लो इसीलिए आपको कमजोर कर दिया माता जी का दरबार में बैठी हो आज हाँ इनको मौका बार बार कौन मिला करे हाँ अपन दो दो हाथ दिए हैं सब माता में एक बार ऊपर हाथ उठाओ सारी की सारी देखो जी हाँ हाथ ऊपर तो ताकि राफत सीधी हो जाएगी बात जय बोल हजरत आगे का के रानी पीछे का संसार तो क्या एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा जय जोरदार बोलनी हो बोलो जगदम्बे मात की बोलो भीम के जी महाराज की बोलो जबल घरे अवतार की और कभी सारी रात बोले जबले बावाल मती आई अतता लोया की रोटी खाए तो मती आवाज आई चलो जी भी आज तो थे देखो लाइट में आ जाओ सब नाम लो गया बढ़िया बताओ ये कोनी वे देखो सुनो भाई जी आया हो तो कहीं ना कहीं सुनो हाँ चाली हो मकाई बकवास थोड़ी मैं बोलूं देखो आप बतरी में सुनो हमारी बात हाँ। बिजली लाइट हाँ। ट्यूबलाइट मरकरी हाँ। बैटरी राखना सारी लुगाया का नाम ऊपर तो लुगाया बड़ी होगी ना मरकरी बैटरी ट्यूबलाइट लाइट बड़ा आता दिखो आता धली है ताने तो डाई डाई है पण आ बिजली आवो कटू है आई तक तन थावली कटु आवे इन थेला वालो पावर हो दीपो तो मोटो बेजोड़ो लेवे पावर हो अच्छा वो मर्दाना है हाँ वो मर्दाना का नाम पर है चलो छोड़ो है ये तो गाड़ी में आ जाओ हाँ देखो हाँ स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो हाँ है सुमो सुमो और कई गाड़ियां साइकिल मोटरसाइकिल है रेलगाड़ी कती बड़ी और आखिर कती सवारियां फेंक करो हाँ जयपुर चली जावे ओहो देखो ते रेलगाड़ी कितनी मोटी है अब रेलगाड़ी लुगाया का नाम पर है तो आगलो मुंडो गटेर लाल ने पूतड़ी छेड़ पादू में पड़ी है अति लंबी रेलगाड़ी है ओहो बुका हार हुई है ते तो हारला पर तने ठाड़े बिना किसे कौन फिर है वो मर्दाना है कौन वो इंजन है अरे राखिया वो चलन फिर बने अरे रे 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 आज चलो छोटा जी सुनो मेरी बात देखो कहीं सुनानी है तने मारा पीर की डोरी सुना दे पीर की डोरी काई दे दिया थारा पीर का राखिया पीर की डोरी तो मारा पीर का कनु काई देता थे काई दे मारे जतरी बड़ी कर था कि लार कर दी और काई देता मारा पीर रगड़ी कटी उलाई अरगड़ी मारा पीर सुनाई और नकली आ मारा पीर और सुनाई हार मारा पीर ये सुनिया मारा पीर सुन एड्रेस आ मारा पीर सुन लुंगड़ी मारा पीर सुन मोटर छोड़ो मारा पीर सुन आई तो मैं नजर हटी दुर्घटना घटी क्या अब मोटर मैं- छोड़ो फिर भी नहीं सुनो हाँ मारा पीर की डोरी सुना दो मैं कौन सुनाऊं के दियो ने अरे बारे सुनानी पड़ी है लक्ष्मी मोटिया काय तो रीस में बोले शाम का लुगाई ये खाना ढूंढता हूं देख लेती ये मोड़ा आया जब तन रीस उतर जाओ खाना कभी में एकदम न्यूट्रल हो जाओ सुनानी पड़ी भाई कर सुर मिला गोपन सुर मिला सुर तो साउंड मिला मुझे सुन मिला एक जगह आ गई रामलीला की प्रति ओ फिर पकड़ बला आए आपके बिगड़ को तो एक जगह धरा के तुमने काई है सही मिला के देगा घास पूसरी बड़ी ढूंढी अजी सुनो मेरी बात हाँ क्या को तो मेरे को मारा तो मिलावा दो
मिला मिला मरगी थारी माँ महामरे थारी महामरे थारी महामरे थारी साल आपने दुनिया में बेड़ा मर गई गाड़ी चली आपने अरे घास फूसरी बड़ी झोड़ी ए जीवा शिवहीरा चढ़ल चार मरगी शिवहीरा चढ़ल चार मारी बात बदकी की बड़ी बजाएगी नाते जा तू पहले गांव का पूछ गए गावे मोटियार जाव नाते नेते जो थे क्यों लोग ये जाए जो मोटियार कौन जा सके नाते मत क्यों तू जा के पसंद गणी कर ले देख छोटी लटकती मारी गिबरी हां चार जन मन लेगा हां गोर फूक मंदिर की मारे मैं तो गोर को शाप को पीछे को कहीं भी कहो ना तार सब तो खाओ पड़े तू आई गन के बाबा जी थोड़ी छोटी तो ऊंची ले लो भरूड लाग जाएगी मैं क्या भाई के भाई यार मैं तो कदियो मारी गोपन नाते जाए जो कब रीश कर ली हां क्यों जो भाई नाते राखड़िया सुनो हमारी बात नाते जाओ जी को मोटे मजे थे तो हमारा सुहाग जी बताओ अब तो स्वाद हो गया ए हे सुहाग नहीं राखड़िया सुहाग और सुहाग अब तो स्वाद जल्दी रहा अबे सुनो हमारी बात हां ओहो ये हमारी बात सुन के राजी होगा बोले बे दरबार बाप जी वो जर मांग लिया मैं सुनो मांगे तो मैं दे दूं आमिर कौन बैठे हां मैं दे दूं टेस्ट को एक तो दे बन मैं दे दूं है अब सुनो हमारी बात आप नरी मोटी चीज मांग रही है मोटी मोटी अति मोटी हां कति मोटी मांगो आप या चिकड़ो बंकोर जे काई मांगू तेरे आपने नरी मोटी चीज मांग रही है ए हे मोटी मोटी की मांग लियो शियाला में पानी पीबो कर जरे जर काई मोटो मोटी चीज या तो याद आएगी माता ये मोटी खारी मांग ले तो सीटे तोड़ ना कर दे ये हमारी ससुराल तो नसीरा खानो तो कोई किया दे ऊपर गाली कर मार दे ग्राउंड ये हमारी ससुराल सिरा की भूखी हमारी खातर ही है मोर फरका दियो ये अरे तो रागड़िया कोई मांग भाई तो मांग ले मोटी चीज आओ 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 हाँ रोहन जी कहाँ चाहे आपने मांगो पाडो ले दे पाडो पांडू चाहे आपने पांडू मिल जाए लो अरे रे तू मेरे पडिए तरफ चढ़ो मांग ले पाडो अरे राम रे मांग उठगा अरे राम रे चिकड़ो बंकोर मांग बाबी को जा बेशरम आयो अरे थोड़ी की शर्म आए कोई हम थोड़ी शर्म मन आई रे डोले काल काई आई बजे हां सुनो तन मांग बाबी को था माई था मांग बाबी को सिखाया ये पाडो मांग ले आओ अरे रागड़िया पाडा कोई कर्म में थोड़ा लगी टाबर तो भूखमरे टाबर खाबा तो दानी करे पाडा कहीं था मां को सिखा ये पाडा के सुबह का उड़ गई क्लिनिक शैम्पू भी नवाओ हाँ खुद के ना बात करा मेटी को नहीं शैम्पू नवाई क्लिनिक पर शैम्पू नवाए और भी के वो नवरत्न वाला तेल की मालिश करो चिकनू छट करो पत्नी के ऊपर बैठ मैं बार बना रीस तो यार क्या हो रहा
बी पर बैठू मैं लारे में बैठा ले तल अटी मेवा माए को निकला ने जब गांव का अफसोस करी आज तो धर्मेंद्र रे मामानी कटे शूटिंग करवा जाए दी के ओहो यान को धर्मेंद्र का ज्ञान को मुंडो देखो चौराहे पर उतारो पड़ी गयो तो मुंडो मिले ना को ज्यादा बकवास मत कर एक लागी ना थाप की तो मुंडो फाटेलो को जम पर फाटी हो जाए ए ठोक ठोक दी मुंह की गिट्टी होएगी सुनो मेरी बात अरे साइड में खड़ा हो जाओ मैं मांग कर जाऊं मैं तन मांग के काई सर बैठे के गणो शुरू हुई तो आरती तो नहीं बनी अलग आगे मंगती हवे हाँ बोलो मांगो जो चीज दे मने हाँ जो मांगोला भाई मिलेला मने देखो दो तो देओ काजल की डब्बिया अच्छा और एक माने पाउडर को डब्बो अच्छा और एक लिपस्टिक और माय ड्रेस बांट की एक ड्रेस करा जो रागना छिंडो तो घोर को तो की कराऊंगा नहीं खुद सब मिल गई गए आपको चावला भाई मिलेला पता है फेर लगिया लगा कहीं ना तो भागेगी भाई बाबा जी मुझे यहाँ मालूम हो रही हो कि ते दोनों ही भोला हो ये वास्ते आपने 5 गांव देवा सुनो जी तो मैं थे मांगोला ठीक देखो हो मैं यहाँ की चीज मांगी हूँ हाँ। मैं ज्ञान की चीज मांगी ज्ञान की चीज था कि दादी उम्र का मैं देखी भी कोनी देखिए कोनी हाँ तो तू भले ही गली में जो दिखा तो देगी मैं देखो कहीं मांगी बताओ तो काई मांगियो लिपस्टिक हैं काजल की डब्बी हैं पाउडर अति चीजें क्या क्या लगाई टीका का पता अलग अलग तिलक अलग अति चीजें कट लगाई अजी राखने तो सब मुंडा के लागली ये तो कोई मुंडो है कोई धर्मशाला है तारा मुंडो अजी थाने ठाको नहीं लुगाया का सुहाग है तारा सुहाग में खड्डा कमाए ना के ऊपर रेत सर कमागी खाइए आने हटे मेरे नीचे नहीं वो कमार का रात अजी सुनो हमारी बात ये लुगाया का सुहाग है करे तारा सुहाग में ले जा खड्डा कमाए राड़ पक्की पक्की नाम जो नाग दे मना कौन करो ना तू नाग दे मैं धूल नाग दे ऊपर अरे बाबा जी ये क्या हो रहा है राखने थे तो हाँ। सुहाग गए डपोर सब के मारे क्यों चलो मैं तो देखो दोनों बोला और मैंने दे दे कुछ भी दे वो जाओ सको आपने 5 गांव देवा जाओ हाँ रामदेव कहीं के रही है रामदेव ए बाबूजी ए थाना कमर साहब है जी कहीं क्या है वो आप पर कमर साहब क्या है मैं दड़ी खेल बताऊंगा अरे गेंद खेलवा की इच्छा होगी हां दड़ी खेल अरे बेटा बात यार की है रामदेव कि आपने गांव के गौरव के जो गांव के बारे में जजो क्योंकि आपने गांव सिवाड़ो आ गए फिर बेरुड़ा को एरी हो जाया करे है मैं सच जाग रहा हूं हाँ कोई बात नहीं तू साथे जा और भी टावर जाओ और आराम खेलो पर गांव बारे नहीं गांव के माय नहीं खेल दो दड़ी जो अब आप की ले रहा हूं घरों मकदार के ले खिलाऊं घरों अब आपके घरों ले अरे हाँ दड़ी है ना भैया मार माँ के गागरा के लावण की बड़ी बड़ी है गमगी तो कोई लावे लो भाई मन माँ मारी रोला करे लिया है ना है अबे 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 आ जाओ आई ना मार हाथ मत की कौन भाई देव लियो अरे अबे लियो अबे लियो आहा अब बोल के नाता है खेल भाई भाई मार ठोकर मन अटिलो बगो उतारो रखो ए हां लियो लियो मारी दड़ी रे आया रे मारी रे दड़ी रे जुको रे मार दड़ी ले ना मार माट हो गया दूजी कटू लिया मेरा दे तो नौकर लावे ना लेऊ को दिया बाकी भाई ले मामा को गाड़ी खोलियो मैं दूजोड़ी खोलियो मैं बाकी भाई ले
दिलोजे मुले जो आनंद मारा घर का नंजे बैठा फाटा की ठोक तड़िया रमता राम दे मन में कियो विचार भेरुड़ा राग सतड़ो होयो मारो अवतार रेणी अंधेरी गुरु सा मार गयो न सूझे रेणी अंधेरी गुरु सा मार गयो न सूझे ए जी शरण आयो रानी राखो जीवो गनी गनी हमारे अमर अजीवारा अरे काई बात है भाई, आज कटु आयो है ई जंगल के मायने बारा बारा को समरे मान क्यों नहीं बारा बारा को समरे मान क्यों नहीं देखो आ 12 कोसा के मायने कोई मनुष्य नजर नहीं आवे ते कटु आया हो हां बेरुड़ो ए अटे छोड़ो को नहीं आदमी ये देखता है खा जावे ई वास्ते तू कापर कटु आयो भाई कूड़े तू रेणे अंधेरी गुरु सा मार क्यों न सूझे रेणे अंधेरी गुरु सा मार क्यों न सूझे सर्वे आयो रने राखो जीवो गणी गणी खम्मा कवरे आजी मारना तो यार की बात है बाकी शरण में आएगा तो यार की बात है हमारी कूदड़ी है ये कूदड़ी में जा रुक जाओ बाहर आवारा है भेलुड़ो राक्षस बिने ठापा की तो थाने मार देओ लो खजाओ लो ये वास्ते ते छुप जाओ आज ब्राह्मण के चरण अपने मस्तक पर धारण किए आशीर्वाद स्वरूप में और स्वयं ही आग्रह करने लगे। भैया आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। कहो भैया। भैया क्या मैं और आप मित्र बन सकते हैं? भैया क्या एक गरीब और एक राजा का पुत्र मित्र बन सकते हैं? हाँ भैया क्यों नहीं बन सकते। और भैया मैं तो अभी से सूर्य और चंद्र को साक्षी मानकर आपको अपना मित्र बनाता हूँ। ठीक है भैया, जब आप ही मुझको अपना मित्र मानते हो तो मैं भी आज से आपको अपना मित्र मानता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार कृष्ण सुदामा की मित्रता हुई। भैया आपने कहा था कि आप सांदीपन मुनि जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ भैया। भैया मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो क्यों ना आप मेरे रथ में बैठकर गुरुजी के पास चलिए। नहीं भैया, अब आप ही बताइए, भला मैं आपके इस रथ में क्या शोभा पाऊंगा। भैया आप तो मेरे रथ में ऐसी शोभा पाएंगे जैसे देवराज इंद्र के रथ में गुरु बृहस्पति शोभा पाते हैं। जय हो। ठीक है भैया। कृष्ण ही तो जाने रे, श्याम ही तो जाने, ओ कृष्ण ही तो जाने एक प्रीति को निभाए। कृष्ण ही तो जाने ले, श्याम ही तो जाने, कृष्ण ही जाने एक प्रेम को निभाए वो। और सब संगी साथी स्वार्थ के मीत देखे। चलो भाइयों, अरे विद्यालय का समय हो गया है, गुरुजी के समीप में चलते हैं, विद्या अध्ययन करेंगे। चलिए भैया, चलो सब मिलके चलो।
और सब संगी साथी स्वार्थ के मीत देखे कृष्ण सीते हैं प्रेम बरसाए गो श्याम ही तो जाने क्यों प्रीत को निभाए गो। अनेकों विद्यार्थी यहाँ विद्याध्ययन के लिए आते हैं। भैया सभी विद्यार्थी आ गए। अब कुछ सब बात- बड़े चतुर हैं विद्याध्ययन में, कुछ मूर्ख भी है। गुरुजी, और सब विद्यार्थी तो आ चुके हैं, जो नित्य नहीं आते हैं वही रह गए हैं। नित्य नहीं आते हैं? हाँ। मूर्खानंद नहीं आए, क्या करें। और सब आ गए। और सब आ चुके हैं। हाँ, एक सुदामा भी नहीं आया है अभी। मूर्खानंद नहीं आया वो तो ठीक है, मगर सुदामा कैसे नहीं आया? चलो आ जाएगा, किसी काम में उलझ गया होगा। हाँ, पर हाँ सुदामा तो आ जाएगा। उस मूर्खानंद को तो दो विद्यार्थी जाओ और वो जहाँ मिले वहां से पकड़ करके लाओ। जो आ गया गुरुजी। ऐसा भी निश्चित नहीं है वो अपने घर पर ही मिलेगा। हाँ, कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है, उसे पकड़ के लाओ। जाओ दो जगह। ठीक है गुरुजी। उसका कान पकड़ के लाना। ठीक है गुरुजी, जो आ गया। नाम तो है उनका विद्याधर, परंतु बैठ जाओ। पढ़ने में कमजोर है, इसलिए सब विद्यालय में उन्हें मूर्खानंद कहने लगे। ना जाने कहाँ मिलेगा ये। यही मिल जाए, बुलाओ। अरे भाई मूर्खानंद जी। अरे मूर्खानंद जी कहाँ हो भैया? अरे कहो सच्चिदानंद जी, क्या बात है? क्या बात है? अरे अब यहाँ घर में ही बैठे रहोगे? पाठशाला नहीं जाना है? घर है तो घर में बैठे हुए हैं, तुम्हारे घर नहीं है इसलिए तुम डोल रहे हो। अरे तुम्हें पाठशाला जाना है या नहीं? 12 के बात करते हैं तुमसे। हाँ, बाहर आ जाओ। जी अब बोलिए सच्चिदानंद जी, क्या बोल रहे थे? अरे पाठशाला नहीं चलना है? नहीं, हम किसी की भी धर्मशाला में नहीं जाते। धर्मशाला किसने कहा? पाठशाला, गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन करने। गुरुजी के पास? हाँ। विद्या अध्ययन करने के लिए? हाँ। एक बात बताओ, ये पढ़ना लिखना कोई अच्छी बात तो है नहीं? बुरी बात है? पढ़ना कोई अच्छी बात है भैया? अरे पढ़ पढ़ के पत्थर भय और लिख लिख के कमजोर, चढ़ जा बेटा छत पे ले पतंग और ढोर। सियापत रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गमार, और खेलोगे कूदोगे तो होगे होशियार। वाह, बहुत सुंदर। ये ऐसे? ये सारे मेरे ही छात्र संघ के विद्यार्थी हैं। हाँ, अपने ऐसा ही बना देना इनको भी। ऐसा नहीं है, उल्टा बोल रहे हो। कैसे है? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, और खेलोगे कूदोगे तो रहोगे गमार, तुम्हारी तरह। ऐसा है भैया, जब ज्यादा पढ़ते लिखते हैं ना तो ये बुद्धि है ना, ये सड़ जाती है। अच्छा। हाँ। और खेलने कूदने से सेहत बनती है, जान है तो जहान है। ठीक है, हमने एक सूत्र बनाया है। अच्छा, सुनाओ। पठतव्यम तो मर्तव्यम। अच्छा। पठतव्यम तो मर्तव्यम, न पठतव्यम तो मर्तव्यम। दंत कटाकटव्यम, हम ना पठतव्यम ना पठतव्यम। ये कुछ समझ में तो आया नहीं, इसका भावार्थ? इसका भावार्थ ये है कि हम पढ़ेंगे तो भी हमको मरना ही है, नहीं पढ़ेंगे तो भी हमको मरना ही है। पढ़ के अमर तो हो नहीं जाएंगे। तो भैया जब दोनों प्रकार से मरना लिखा हुआ है तो फिर इस जिह्वा को, इस मस्तिष्क को काहे को कष्ट देते हो? बिना पढ़े मर जाओगे, कोई मना कर देगा? अच्छा, ये बताओ
भोजन करोगे तो भी मरोगे और भोजन नहीं करोगे तो भी मरोगे। तो फिर क्यों भोजन करते हो हैं? दांतों को कष्ट देते हो। ऐसा है भैया, शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक है। अच्छा। पर शरीर को चलाने के लिए पढ़ना आवश्यक नहीं। देखो हम में तो इतना दिमाग है नहीं जो हम तुमसे दिमाग मारे, ठीक है ना। गुरुजी ने कहा है मूर्खानंद को बुला के लाओ और कान पकड़ के, कान पकड़ लो कान। भैया भैया कान को छोड़ दो, कोमल वस्तु है, उखड़ जाएगी बाद में। गुरुजी आज नाराज हो रहे हैं तुमसे, क्रोध में डंडा लेके बैठे हैं। भैया ये दबात पकड़ना हमारी। ये लो, हम अपने प्रभु की प्रार्थना करते हुए चलते हैं। पीर भू ये क्या होता है? प्रभु होता है। तुम्हारा प्रभु है, मेरा पीर भू है। नहीं, पीर भू क्यों है? अरे जो पराये की पीर का हरण कर ले वो पीर भू। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब। हे पीर भू, आज गरु के डंडे से बचा दो, और मैं तो कहता हूं कि गरु से मेरा पीछा छुड़ा दो। या तो गुरु को उठा लो या मुझे उठा लो। गरु जी हो जाए बीमार, ये प्रार्थना है। और कौन सी प्रार्थना है? गुरु जी को बीमार करेगा। गुरु जी का भला चाह रहा हूँ। सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा तो 2-4 दिन का अवकाश तो मिलेगा। गुरु जी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरु जी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। विनती करता हूँ। गुरु जी को हो जाए निमोनिया, हो जाए निमोनिया, गुरु जी को हो जाए निमोनिया, मेरी बाजेगी हारमोनिया। सरगमपा मेरी बाजेगी हारमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। उनको शीत से चढ़े बुखार, ईश्वर विनती करता हूँ। उनको शीत से चढ़े बुखार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरु जी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। हिंदी व्याकरण और इतिहास, हिंदी व्याकरण और इतिहास, गणित में कभी न होता पास, गणित में कभी न होता पास। संस्कृत करती सत्यानाश, संस्कृत करती सत्यानाश। इससे पढ़ना है बेकार, ईश्वर विनती करता हूँ। हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए, मास्टर मेरा बीमार हो जाए। और कल से बृहस्पतिवार का इतवार हो जाए। गुरु जी आ गए, प्रकट हो गए गुरु। हमें पता ही नहीं चला, हम चलते चलते कब विद्यालय में आ गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा मूर्खानंद जी, गुरु जी के सुर मिला रहा हूं। गुरु जी के चरण कमलों में दास विद्याधर की
इतनी लंबी सुई पार हो। नहीं बेटा, सुई नहीं, भाला पार करो। नहीं है मेरे पास। मूर्ख, तुझे कितने दिन समझाया है कि जब तू विद्यालय में आया करे जी तो बोला कर गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटे। है? गुरुजी, जब मैं आपको प्रणाम करूंगा तो आप ऐसे ही तो कहेंगे कि खुश रहो बेटे, ये थोड़ी कहेंगे कि दुख में रहो बेटे। अपना पाठ तो बोल ले, हमारा तो बाद में बोलना है? आपने मेरा बोल दिया, मैंने आपका बोल दिया। वो ऐसे नहीं मानेगा। ये बता, इतना देर से क्यों आया तू विद्यालय में? गुरुजी, घर पे कुछ मेहमान आ गए थे। कुछ से तात्पर्य यानी बहुत ज्यादा आ गए थे? हाँ, 2-3 आ गए थे। कौन कौन आए थे? गुरुजी, एक तो मेरे मामा आए थे। अच्छा। एक मेरी माताजी के भाई आए थे और एक मेरे पिताजी के साले आए थे। कितने हैं ये? 3। अरे मूर्ख, ये 3 नहीं, ये एक ही व्यक्ति है। वही तुम्हारा मामा है, वही तुम्हारी माँ का भाई है, वही तुम्हारे पिता का साला है। उसके संबंध 3 हैं, तीनों से अलग अलग हैं, किंतु व्यक्ति एक है। गुरुजी, ये कुछ गलत नहीं है? क्यों? एक व्यक्ति इतने सारे संबंधों के बोझ में व्यक्ति दब के नहीं मर जाता होगा? ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एक संबंध, बच्चों का मामा तो मेरा मामा, या मेरा साला तो बच्चों का साला। हर वक्त तो मूर्ख बने की बात करेगा। किस लिए आए थे तुम्हारे मामा जी? गुरुजी, मामा जी आए थे तो माता जी ने कहा कि बेटा स्नान कर ले, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन ले और मोटा मोटा काजल लगा ले, तिलक लगा के तैयार होके बैठ जा। क्यों? वो क्या है ना गुरुजी, अब मैं बड़ा हो गया। हाँ, ये तो हमें दिख रहा है। तू आकार से बड़ा हो गया, बुद्धि से तो और छोटा हो गया। अब बुद्धि पता ही नहीं जन कहाँ रहती है, नहीं तो उसको भी बड़ी कर देता। किस लिए आए थे बेटा? गुरुजी, आपको बताने में शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ। अच्छा, बताओ क्यों आए थे? गुरुजी, देखने आए थे। तुम अस्वस्थ थे बेटा? नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे आए थे। वैसे नहीं? वैसे ये क्या हुआ? गुरुजी, समझते नहीं है। नहीं, हम समझते नहीं है, आप समझा दो हमें। गुरुजी, विवाह के लिए आए थे। अच्छा, तुम्हें विवाह के लिए देखने आए थे। बेटा, किस कन्या के भाग फूटे हैं? नहीं, फूटे नहीं, बच गए। बच गए? हाँ। क्यों? वो क्या है कि जो देखने आए थे उन्होंने कहा वैसे तो लड़का के हाथ पैर ठीक है, वैसे भी लंबा तगड़ा है, लेकिन शकल से कुछ पागल मालूम देता है। वो तो तुम हो ही बेटा। बस वो चले गए, इतने में मेरी आंख खुल गई, मैं विद्यालय आ गया। तो तू हमें सपना सुना रहा है? और क्या, सचमुच की घटना? इतनी देर तक सो गए तो सपने ही आएंगे, और क्या करोगे? आपको भी आते हैं क्या? हम तेरी तरह नहीं सोते हैं। हाँ, कृष्ण सुदामा तब कहाँ आए, गुरु चरणों में माथ नवाए। बेटा, इनका परिचय? गुरुदेव, हम मथुरा से आए हैं। ये महाराज वसुदेव के पुत्र हैं, श्री कृष्ण इनका नाम है। महाराज वसुदेव ने आपके यहाँ इनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ विद्या अध्ययन करने आए हैं तो हम इन्हें विद्या अध्ययन कराएंगे। आप वसुदेव जी को हमारा आशीर्वाद कह देना। जी गुरुदेव। गुरुदेव, महाराज ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। क्या? उन्होंने कहा है यदि आपके विद्यालय में किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप बता दें।
हमारे यहाँ किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और यहाँ सब दान से ही ये विद्यालय चलता है। जी गुरुदेव। किंतु दान पूछ करके नहीं दिया जाता, जिसकी जो इच्छा होती है वो दे देता है। जाओ, हमारा आशीर्वाद है। हम पे पट्टी नहीं है। आपकी पट्टी भिजवा देंगे वहां से। एहसान करोगे क्या? हाँ हाँ, परिचय कर लेगा। नहीं आए हैं ना तो परिचय कर लेगा। परिचय कर लेगा। अरे कुछ बोलोगे भी? हंसता ही रहेगा। आप यहाँ पढ़ने आए हैं? हाँ। आपकी वेशभूषा से लग रहा है कि आप कहीं के राजकुमार हैं। हाँ भैया, हम राजकुमार ही हैं। कहाँ के? मथुरापुरी के। अच्छा किया आपने जो आप इस विद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए आए, क्योंकि अब तक यहाँ पर एक ही राजकुमार विद्या अध्ययन कर रहा था तो विद्यालय का उत्थान नहीं हो रहा था। अब दो राजकुमार यहाँ पढ़ेंगे तो ये विद्यालय जो है ना शीघ्रता से ही उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा। अच्छा। हाँ। यहाँ और भी कोई राजकुमार हैं? हाँ। कौन है? आपके सामने खड़े। आप राजकुमार हैं? हाँ, कहते तो ऐसे ही। कहाँ के राजकुमार हैं? अपने घर के और कहाँ के हैं? कुम्हार बैठ जाओ। सुदामा, बेटा आज तुमने इतना विलंब क्यों किया विद्यालय आने में? कारण? गुरुजी, आपने कहा था कि मन लगा के गौ सेवा करना। तो गुरुजी, मैं गौओं की सेवा में इतना मगन था कि मैं विद्यालय आना भूल गया। जब मुझको याद आया तो मैं शीघ्रता से विद्यालय की ओर आ गया। और गुरुजी, मार्ग में मेरे पैर में कंटक लग गया। तो गुरुजी, भैया कृष्ण ने मेरा वह कंटक निकाला और मुझे अपना मित्र बनाया। मित्र बनाया? हाँ गुरुजी। बड़भागी हो तुम जो तुम्हें श्री कृष्ण ने अपना मित्र बनाया। किंतु कृष्ण, पहला पाठ तुम्हारा इस विद्यालय में यही है, तुमने सुदामा को अपना मित्र बनाया है। तो मित्रता के कुछ धर्म होते हैं। बिछड़े तो मीन की तरह, मिले तो पतंग की तरह। आया ना समझ में? इन बातों का ध्यान रखना। अब सब लोग प्रार्थना करने के लिए खड़े। अच्छा, अभी प्रार्थना भी नहीं हुई? आप नहीं पधारे थे ना, इसलिए नहीं हुई। पंक्ति में खड़े हो, पंक्ति बनाओ। आओ, चलो इधर पंक्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। गुरुजी, ये प्रार्थना नहीं बोल रहा है। हाँ बेटा, कुछ हम भी देख रहे थे। मूर्खानंद जी,
आप प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे थे? कुछ हम भी देख रहे थे, प्रार्थना में मन नहीं लगता ना, इधर उधर। जो इसके सेवक होते हैं ना, वो इसी से मानते हैं, बातों से नहीं मानते। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बहुत पिटोगे। हाँ हाँ रख दूंगा, आ जाओ, पहले ऊपर आ जाओ। बहुत दूर भाग जाऊंगा। हम इन विद्यार्थियों को किस लिए लाए? रेत में जो आ गया मसल मसल के मारूंगा। बताएं? आप भेज दो किसी को। जल्दी आ। आप पहले इसको रखो। दे रख दिया। इधर आ। प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहा था? गुरु जी बात क्या है, आपकी इस प्रार्थना को सुनते सुनते काफी दिन हो गए, अब ये प्रार्थना हो गई है बुढ़ी। अच्छा, हाँ। प्रार्थना भी बुद्धि होती है? क्यों, आप बुढ़े हो गए, प्रार्थना बुद्धि नहीं होगी? तर्क बहुत अच्छा दिया है तुमने। चलो, तो आपने कोई नवयुवक प्रार्थना तैयार की? हाँ, एक तैयार की है, तो सुना दो उसे। पहले आपने क्या बोला था? त्वमेव माता। जी, माता पिता तो ही है, उनको क्या याद करना। त्वमेव लड्डू चपूड़ी त्वमेव, त्वमेव रसगुल्ला गुलाब जामुन त्वमेव, त्वमेव दालम च भातम त्वमेव, त्वमेव चतुरा चूल्हा सर्वदेव। ये भोजन भगवान की प्रार्थना है या भगवान की प्रार्थना है? जब भोजन भगवान अंदर नहीं जाएगा तो फिर मुंह से प्रार्थना निकलेगी। और आगे? आगे आपने क्या बोला था? हे प्रभु आनंद दाता। हे पीर भू। पीर भू? जी। ये पीर भू क्या है? आपका प्रभु मेरा पीर भू। मतलब? जो पीर का हरण कर ले वो पीर भू। अच्छा, चलो, भाव तो अच्छे हैं। हे पीर भू आनंद दाता, ये हमें उपहार दो, एक हम जिंदे रहें और बाकी सबको। तो बेटा जब सब मर जाएंगे तो तुम ही जिंदे रहकर क्या करोगे? गुरु जी, आप जो ये प्रार्थना है ना, इसके शब्दों पे मत जाइए। अच्छा, इसमें जो आध्यात्म छुपा हुआ है उसमें घुस जाइए, उसको प्रकट कर दीजिए ना। मैंने कहा हे पीर भू आनंद दाता, ये हमें उपहार दो। यानी अगर मुझे मेरा ही उद्धार करवाना होता तो मैं यहाँ पर मैं का प्रयोग करता। अच्छा, हमें उपहार दो, यानी कि एक मुझे ही नहीं, ये जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं या और इतने बैठे हुए हैं, सबको ये उपहार दो। एक हम जिंदे रहें, बाकी सबको मार दो। यानी कि एक जीव ही जिंदा रहे, जीव के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब बैठे हैं, आप इन सबको मार दो, और जब ये मर जाएंगे तो जीव और ब्रह्म आमने सामने होंगे और जीव की मुक्ति हो जाएगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साधु साधु, आगे बोलो। आगे बोलो। हाँ, भाव तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, आगे तुम तो बोल ही दो। तुलसी धूप दीप चंदन इन्हें आप ले लीजिए, और जितना धन हो कुबेर के पास फिर वो मुझे दे दीजिए। धन का ही क्या करेगा तू, जब भगवान ही मिल जाएंगे तो? गुरु जी, इसमें भी कुछ अध्यात्म है। इसमें भी है, उसे प्रकट करो। जीव जन्म लेकर के आता है यहाँ इस भूतल पर, यहाँ आकर के थोड़ा जब बड़ा होता है तो जाता है मंदिर में, शिवालय में, देवालय में पूजा इत्यादि करने के लिए। बाह्य दर्शन में तो दिखता है कि वो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है, नैवेद्य भी चढ़ाता है, पुष्प भी अर्पण करता है, देवता को स्नान भी कराता है, लेकिन मन
उसका संसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ है। अभी ये काम नहीं हुआ, अरे पूजा में देर हो गई, अभी तो मुझे वहां जाना है, जैसा भी जिसका कार्य। तो क्या ये भगवान को बहकाना हुआ? बाह्य आडंबर है, या भगवान को घूस देने, रिश्वत देने के लिए जाएंगे कि भगवान मेरा फला काम करा दो, मैं 1.25 रुपए का भोग चढ़ाऊंगा। और अगर भगवान ने काम करा दिया तो भगवान बहुत बढ़िया, और नहीं कराया, अरे भगवान भी बेकार है, हमारी तो सुनता ही नहीं। सबसे पहले भगवान को ही गाली पड़ती है। तो मैं तो भगवान से एक निवेदन कर रहा हूं कि मैं ये जो बाह्य पूजा है, बाह्य आडंबर है, ये मैं आपकी नहीं कर सकता कि तुलसी चढ़ाऊं, धूप दीप करूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपकी मन से सेवा कर सकता हूं, मन से आपका नाम स्मरण कर सकता हूं। तो जब मैं आपका नाम स्मरण करूं तो उसके फलस्वरूप आप मुझे क्या देंगे? तो यहाँ पर मैंने अपने भगवान को संज्ञा दी है धनाध्यक्ष कुबेर की, क्योंकि देवताओं के जो धन के अध्यक्ष हैं वो हैं कुबेर। तो यहाँ पर मैंने भगवान को कुबेर बना करके उनसे यही मांगा है कि जब मैं आपका भजन करूं, स्मरण करूं, तो आपके पास में जो धन है, तो प्रभु के पास में कौन सा धन है? कृपा रूपी धन, दया रूपी धन, बस आप उसे मुझे दे दीजिए, उसी में मेरा कल्याण हो। बहुत सुंदर। अब आसन ग्रहण करो। आसन तो ग्रहण कर ही ले। हाँ, और सब लोग ध्यान से, हम एक श्लोक आपको पढ़ा रहे हैं और हमारी इच्छा करेगी उसी विद्यार्थी से हम इसको पुनः सुनेंगे। सब लोग ध्यान देना। सब बोलो, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु अहि जाने तस्पंडतः। मात्रवत परदारेषु यानी इसका भावार्थ है पराई स्त्री में सदैव माता की भावना रखो। दूसरे की स्त्री को देखो तो उसको माता की दृष्टि से देखो। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसी अपनी आत्मा ऐसी ही दूसरे की आत्मा समझो, यानी अपने से किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट ना हो ऐसा प्रयास करो। जो इन बातों को जानता है वही यथार्थ में पंडित है। करो जी। मुझे कुछ पूछना है। पूछो। करो जी, अभी आपने जो ये नीति का श्लोक सुनाया, इसका जो भावार्थ समझाया, या तो आपने विवेचना पूरी ढंग से नहीं की है, या फिर मेरी अल्प बुद्धि है, इसमें समझ में नहीं आया। हाँ, तुम पूछो, कोई शंका है तो उसका निवारण करें। आपने जो श्लोक बोला था, इसका प्रथम चरण, मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को माता की दृष्टि से देखना चाहिए, उत्तम भाव है। कुछ क्षण के लिए मान लीजिए, उदाहरण के लिए मेरा विवाह हो जाता है, मैं यहाँ विद्यालय पढ़ने के लिए आता हूँ, मेरी पत्नी को मुझसे कोई कार्य आ पड़ता है, वो मुझे बुलाने के लिए विद्यालय में आती है, आपके सामने आती है, आप उसको देखेंगे माता की दृष्टि से। और जब वो आपकी माता हुई तो मैं आपका क्या हुआ? आप हमारे बाप हुए। मेरी जिज्ञासा पूछ रहा हूँ मैं तो। बेटा, इसमें थोड़ा दृष्टि भेद है। वो जो अपने से बड़ी है, वो उसे... जो दृष्टि भेद है उसे ही समझाने के लिए मैंने ऐसा कुतर्क कर दिया, आप ये समझ। जो अपने से बड़ी है उसे माता की दृष्टि से देखो, जो अपने समान है यानी बराबर की है उसे बहन की दृष्टि से देखो, जो अपने से छोटी है उसे पुत्री की दृष्टि से देखो। तुम हमारे शिष्य हो यानी हमारे पुत्र के समान हो, तो बेटा तुम्हारी पत्नी हमारी पुत्री हुई, हमारी माता नहीं हुई। दृष्टि भेद है। हाँ, अब बैठ जाओ। यानी कि वही स्थिति है कि दृष्टि को संसार में लगा दो तो फंस जाओगे,
हाँ और प्रभु के चरणों में लगा लो तो भव से पार हो जाओ। हाँ अच्छा तुम बैठो, तुमसे किसने कहा उठने के लिए? है? सब मूर्खानंद बन रहे हो क्या? एक ही बहुत है। हाँ तुम अपना पाठ सुनाओ। हाँ कल जो हमने तुम्हें बताया था वो बोलो। कल तो आपने जो पाठ दिया था मुझसे कहा था कि बेटा इसको घोटो। मैंने घर पे जाकर के सिलबट्टे पे घोटा और चीनी मिला के पी गया। घोटने के लिए किसने कहा था? आपने ही तो कहा था। अरे मूर्ख, हमने घोकने के लिए कहा था, यानी कि इसे रटो। पूरा रट गया वो तो। अब आगे कुछ याद है? आप बताइए क्या सुनाऊं? गद्य सुनाऊं, पद्य सुनाऊं, संस्कीचड़ सुनाऊं, क्या सुनाऊं? संस्कीचड़ नहीं, संस्कृत। गुरुजी जो आप बोलते हैं वो कृत है और जो मैं रचना करता हूँ वो संस्कीचड़ है। तो ठीक है, कीचड़ ही सुना दो। गुरुजी एक श्लोक सुनाता हूँ आपको संस्कीचड़ का। सुनाओ। चुसा चुसंतम नाचुसंतम चुसंतम कंतरंतम तो लंतकंतम ना खंतवंतम लंतकंतम खंतवंतम तो लंतकंतम ना कंतरंतम लंतकंतम कंतरंतम तो बनते छु कंतरंतम। भावार्थ करो इसका। गुरुजी दो गीदड़ थे, दोनों मित्र थे। अच्छा। एक दिन एक गीदड़ गन्ना के खेत में गन्ना चूसने के लिए जाता है। वहां जाकर के जब वो गन्ना चूसता है बड़ा आनंद आता है उसको। एकाएक उसकी दृष्टि ऊपर की ओर जाती है, देखता है कि उस गन्ने के ऊपर कोई फल लटका हुआ है। अब वो समझता है कि ये गन्ने का ही फल होगा, लेकिन वो गन्ने का फल नहीं, वो कड़वी तोरई लटकी हुई होती है। गीदड़ सोचता है कि जब इस गन्ने की जड़ में इतना मिठास है तो इसके फल में कितना मिठास होगा। वो गन्ने को छोड़ करके उस कड़वी तोरई में मुंह मारता है तो मुंह कड़वा हो जाता है। वहां से वो भागता है और भाग करके जो खेत की मेड़ होती है वहां पर अपने मुंह को रगड़ता है। जब मुंह को रगड़ता है तो वहां पर एक बिच्छू बैठा होता है, वो उसको डंक मार देता है। पीड़ा होती है, भागता है। मार्ग में उसका दूसरा मित्र मिलता है। वो पूछता है कि भाई कहाँ से आ रहे? तो दूसरा पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो? पहला जो गन्ना चूस करके आया वो कह रहा है कि मैं तो गन्ना चूस के आ रहा हूँ। दूसरा मित्र कह रहा है मैं गन्ना चूसने के लिए जा रहा हूँ। तो जो गन्ना चूस करके आया है वो अपने मित्र को सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि चुसा चुसंतम ना चूसंतम। पहले तो जो वहां पर चूसने वाली वस्तु है उसको मत चूसना। और चूसंतम कंतरंतम तो लंतकंतम ना खंतवंतम। अगर चूसने वाली वस्तु को चूस लो तो जो वहां पर लटकी हुई वस्तु है उसको मत खाना। और लटकंतम खंतवंतम तो रंतगणंतम ना कंतरंतम। अगर लटकी हुई वस्तु को भी खा लो तो अपने मुंह को मत रगड़ना। और रगड़ंतम कंतरंतम तो बनती कंतठंतम। अगर तुमने मुंह को रगड़ा तो वहां बिच्छू बैठा हुआ है, वो तुमको काट लेगा। यानी कि अनचेष्टा नहीं करनी चाहिए। जीव को जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक लोभ करता है, अधिक लालच करता है तो उसकी वही दशा होती है जैसे कि उस गीदड़ की। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। सुदामा तुम अपना पाठ सुनाओ। गुरुजी, आपने कहा था कि गौओं की सेवा करना, तो मैंने गौओं की सेवा बड़े मन लगाकर की, परंतु गौओं की सेवा करते करते मैं अपने पाठ को भूल गया। हमने तुमसे गौ सेवा करने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था पाठ याद मत करना। तुम ब्राह्मण बालक हो। यदि अन्य किसी वर्ण का बालक अनपढ़ रह जाएगा तो वो अपना हित करेगा, और यदि ब्राह्मण का बालक मूर्ख रहेगा तो अपने कुल का, अपने गांव का, अपने जनपद का, अपने देश का हित करेगा।
तुम ब्राह्मण बालक होकर के पाठ को ही भूल गए। ठीक है, जब तक तुम्हें दंड नहीं मिलेगा तुम सुधरोगे नहीं। तुम लाड़ चाप में ज्यादा बिगड़ गए हो। जाओ, हमारे विद्यालय का ये नियम है, जो विद्यार्थी पाठ भूलता है वो यज्ञ के लिए वन से समधा बीन करके लाता है। तुम वन में जाओ और लकड़ी बीन करके लाओ। जो आज्ञा गुरुजी। कृष्ण, तुम अपना पाठ सुनाओ। चार वेद कंठस्थ मोहि, कहत होई रस भंग, विपत परी अब मित्र पे, जाऊं वन में संग। वैसे तो मुझे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब ही कंठस्थ हैं, परंतु गुरुदेव ने मेरे मित्र सुदामा को दंड दिया है, तो क्यों ना मैं भी अपने मित्र के साथ वन में दंड भोगने चलूं। गुरुदेव, आपने मुझे जो पाठ याद करने को दिया था, मैंने वह याद तो किया, परंतु मैं भूल गया। तुम भूल गए पाठ को? जी गुरुदेव। यही वाक्य जब सुदामा ने कहा था तो हमें क्रोध आया था, किंतु जब तुमने ये कहा मैं पाठ भूल गया तो मुझे हंसी आई। कारण तो बेल जिसकी श्वास से निकले हैं, नासिका की श्वास से, वो कहता है कि मैं पाठ भूल गया। मैं यही देखना चाहता था तुम मित्र धर्म को भली भांति निभा पाओगे अथवा नहीं। किंतु कृष्ण, नियम सबके लिए बराबर है, तो तुम भी सुदामा के साथ वन में जाओ और वहां से यज्ञ के लिए समधा बीन करके लाओ। और ये लो, ये तुम्हारी गुरु माता ने 2 मुट्ठी गुड़ चने दिए हैं, इन्हें ले जाओ जंगल में, जहाँ तुम्हें भूख लगे दोनों भाई 1-1 मुट्ठी चने खा लेना, ऊपर से जल पी लेना। गुरुजी, मैं चला जाऊं इनके साथ में? क्यों? क्या है कि दोनों बच्चे हैं, कहीं आपस में झगड़ जाएं। बेटा ऐसा तो है, मैं साथ में चला जाता हूँ, लकड़ी तोड़वा के इनके सर पर रखवा दूंगा, गुड़ चने में खा लूंगा। नहीं, तुम ही अकेले चले जाओ और तुम लकड़ी बीन लाना, गुड़ चने खा लेना, अकेले चले जाओ। घर से पढ़ने आए कि लकड़ी जाओ, तुम्हारी सबकी छुट्टी हो गई, अपना अपना कार्य करो। चलो भैया, सुदामा वन में चलते हैं। चलो भैया। गुरुजी, कल फिर आना है क्या? चले भाई साहब, छुट्टी हो गई। जी भैया,